गर्म धूप के नीचे आंगन। किट्टी एक छोटी बिल्ली की चंचल हरकतों से जीवंत हो उठता है। रामू एक बूढ़ा आदमी शांति से अपनी कुर्सी पर बैठा है, जो दिन की खबरों में तल्लीन है। किट्टी रामू के पास जाती है, स्नेह से उसके पैरों के बीच बुनाई करती है। रामू मुस्कुराते हुए उसकी आंखों के कोनों में झुर्रियां पड़ जाती हैं, क्योंकि वह धीरे से किट्टी को अपनी गोद में उठाता है। किट्टी को करीब से पकड़े हुए रामू धीरे से फुसफुसाता है, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। आधी रात में रामू गहरी नींद में सोया हुआ है, आने वाले खतरे से अनजान। एक अचानक आग भड़क उठती है, घर को एक भयानक आग में जला देती है। किट्टी अचानक जाग जाती है, उसकी आंखें दहशत से फैल जाती हैं, क्योंकि उसे एहसास होता है कि घर घने घुटन भरे धुएं से भरा है। किट्टी की आवाज में निराशा छा जाती है, क्योंकि वह चिल्लाती है, रामू उठो, आग लगी है। रामू अब भी सोया हुआ है, अपनी नींद में खोया हुआ है, क्योंकि आग करीब आ रही है। धुआं कमरे को भर देता है, लंबी नाचती हुई परछाइयां डालता है, जो आसन्न खतरे का संकेत देती हैं। किट्टी खतरे को भांप लेती है और रामू को बचाने के लिए खुद को मजबूत करती है। वह जलते हुए घर से बाहर निकलती है, उसकी आंखों में पीछे का भयंकर दृश्य झलकता है। घबराई हुई किट्टी मदद के लिए चिल्लाती है, उसकी आवाज निराशा से कांप रही है। किट्टी की कर्कश चीखें रात में गूंजती हैं, आग की लपटों के शोर के खिलाफ एक हताश गुहार। किट्टी की सिलहूट लपटों से घिरी हुई है, उसकी आकृति बढ़ती तबाही के खिलाफ दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। आधी रात में किट्टी की निराशा भरी चीखें सन्नाटे को चीरती हैं, अंधेरे को भेदती हैं। आवाज से आकर्षित होकर पड़ोसी अपनी नींद से जागते हैं, उनके चेहरे चिंता से भर जाते हैं, क्योंकि वे शोर की ओर दौड़ते हैं। पड़ोसी आगे बढ़ते हैं, उनका सामूहिक दृढ़ संकल्प हर कदम के साथ बढ़ता है। अराजकता के बीच पड़ोसी आग के खिलाफ लड़ते हैं, उनकी सिलहूट आग से रोशन होती है। अंतिम शक्ति के एक अंतिम उभार के साथ वे रामू को नरक के हृदय से निकालने में सफल होते हैं, उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं। बाहर उन्होंने रामू को धीरे से जमीन पर लेटा दिया, उसका शरीर सुस्त था। रामू बांझ अस्पताल के बिस्तर पर बेसुध पड़ा है, उसका जीवन खतरे में है। किट्टी चिंतित चेहरे के साथ रामू पर नजर रखती है, उसकी निगरानी अनकही आशंकाओं से भरी है। रामू धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है, उसकी निगाह किट्टी से मिलती है, जो उनकी साझा परीक्षा की मौन स्वीकृति है। फटी और कमजोर आवाज के साथ रामू फुसफुसाता है, आपने मेरी जान बचाई। किट्टी की आंखें नरम पड़ जाती हैं, राहत उस पर छा जाती है, क्योंकि वह रामू के आभारी शब्द सुनती है। रामू और किट्टी अपनी आंगन की परिचित शांति में लौट आते हैं, जो उनकी परीक्षा के बाद एक आश्रय है। रामू पूरी तरह से ठीक हो गया, अपने आंगन में किट्टी के साथ एक शांत क्षण साझा करता है। एक हार्दिक आभार के क्षण में रामू व्यक्त करता है, मैं हमेशा आपका धनी रहूंगा। किट्टी सुनती है, उसका भाव राहत और स्नेह से भरा हुआ है, क्योंकि वे शांत आंगन में एक साथ बैठते हैं। सूर्य अस्त होता है, आंगन को गोधूली के रंगों से रंगता है, छायाएं फैलती और लंबी होती जाती हैं। रामू और किट्टी एक साथ बैठे हैं, दुनिया उनके चारों ओर फीकी पड़ जाती है। किट्टी रामू के बगल में आराम कर रही है, आंगन शांति से भरा है। रामू और किट्टी एक दूसरे की संगति में खुश हैं, दुनिया में शांति है। तारों से भरे आकाश के नीचे रामू और किट्टी नींद में सुकून पाते हैं, उनका बंधन एक मूक वादा है। किट्टी रामू के बगल में गहरी नींद में सोती है, उनकी निकटता एक गहरे संबंध को दर्शाती है। ऊपर के तारे टिमटिमाते हैं, रामू और किट्टी के बीच शांत शांति को दर्शाते हैं, क्योंकि वे आराम करते हैं। रात की शांति में उनकी कोमल सांसें मिलती हैं, जो उनकी अटूट दोस्ती का प्रमाण है। आंगन उन्हें अपनी शांति में समेट लेता है, उनके साझा सपने एकता का ताना बाना बुनते हैं। ब्रह्मांड की चौकस निगाहों के नीचे रामू और किट्टी जुड़े हुए हैं, उनके दिल एक अदृश्य धागे से बंधे हैं।